आप सभी मित्रों को, साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके पूरे परिवार को तथा आपके सभी सौहृदजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अहंकार पर प्रकाश का विजय, असत्य पर सत्य के विजय का पर्व दीपोत्सव आज केवल भारत नहीं, भारतीय संस्कृति नहीं, वरन अपना विस्तार रूप लेते हुए पूरी दुनिया का एक पर्व बनता चला जा रहा है। भारतीय संस्कृति का यह अनूठा पर्व केवल हमें भौतिक प्रकाश का संदेश नहीं देता है, बल्कि हमें आंतरिक प्रकाश और उल्लास का भी संदेश देता है। मानव का जीवन केवल बाह्य प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह छोटा सा दीपक और एक दीपावली का यह पर्व एक छोटा सा दीप और इस दीपक के माध्यम से हम मानव जगत को बहुत सारे संदेश देने का प्रयास करता है। आइए इस प्रकाश पर्व के अवसर पर एक अदन्य से दीपक से हम क्या क्या संदेश ले सकते हैं, इस पे विचार करते हैं। दीपक मिट्टी का, अदने से मिट्टी का बना हुआ दीपक पूरी दुनिया को प्रकाशित करने का संकल्प लेता है, अंधकार से भिड़ने का संकल्प लेता है और अंधकार को परास्त करने का संकल्प लेता है, और करता भी है। हम मनुष्य जो आज छल, दंभ, द्वेष, मद मत्सर, आलस्य से पस्त हो गए हैं, इस दीपक से हम संदेश ले सकते हैं कि किस प्रकार से अपने आंतरिक इन अंधकार के राक्षसों को अपने अंदर एक आशा की ज्योति जला करके दीपक की भांति अपने अंदर के प्रकाश को प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक कभी निराश नहीं होता है, कभी हताश नहीं होता है। दीपक से हमको ये सीख लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कभी हताश और निराश नहीं होना है। दीपक तिल तिल कर जलता है और जल जल कर दुनिया को प्रकाश देता है। हम इसे ये सीख ले सकते हैं कि किस प्रकार से अपने बुराइयों को तिल तिल जलाकर और हम स्वयं प्रकाशित हो सकते हैं और दुनिया को प्रकाश दे सकते हैं। अगला संदेश दीपक देता है कि दीपक धरती पे रहता है और आकाश को आलोकित करता है। इससे हम संदेश ले सकते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी दुरूह स्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, हम स्वयं को प्रकाशित कर सकते हैं। बिना हारे, बिना थके स्वयं को प्रकाशित कर सकते हैं और स्वयं के अलावा इस समाज रूपी गगन को आलोकित कर सकते हैं। मिट्टी का दिया, उसमें पड़ा हुआ तेल, उसमें पड़ी हुई बाती सह अस्तित्व के माध्यम से किस प्रकार से प्रकाश को प्रज्वलित करने में, ज्योति को प्रज्वलित करने में, ज्योति को प्रकाश फैलाने में सहयोग कर रहे हैं। कितना अच्छा सह अस्तित्व है। हम अपने जीवन में इस दीपक और ज्योति के माध्यम से सह अस्तित्व का ज्ञान सीख सकते हैं कि हम जड़ और चेतन में तालमेल बैठा करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की विषम परिस्थितियां होती हैं जो अंधकार के पोषक होते हैं, अहंकार के पोषक होते हैं। उन अंधकार और अहंकार के पोषण की प्रवृत्तियों के साथ तालमेल बैठा करके किस प्रकार से हम निरंतर प्रकाश पुंज को फैला करके समाज को बेहतर बना सकते हैं। दीपक का यह सह अस्तित्व का संदेश हमारे जीवन को सह अस्तित्व का संदेश देने का प्रयास करता है। हम अपनी सफलता पे इतराएं ना। दीपक हमें संदेश देता है कि हम अपनी सफलता पे इतराएं ना। दीपक प्रज्वलित होता है, वो कह सकता है कि बाती, तेल, दिए, मिट्टी के ये सब तुच्छ हैं, केवल मैं प्रकाश ही सत्य हूं। अगर आप छोटी सी सफलता, उपलब्धि को प्राप्त कर लिए हैं तो हमें इतराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे, आपके उस प्रकाश के पीछे, आपके उस विकास और सम्मान के पीछे कुछ ऐसे जड़ तत्व भी हैं जो आपको निरंतर आलोकित होने के लिए अपने आप को तपा रहे हैं, जला रहे हैं, गला रहे हैं, आधार प्रदान किए हुए हैं। तो दीपक से हम यह संदेश ले सकते हैं, घमंड न करके हमें उस आधारभूत तत्वों को भी ध्यान देना चाहिए जिसके आधार पर हम आज प्रकाशित हैं। दीपक स्वयं तिल तिल कर जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। हम भी दूसरों को प्रकाश देने के लिए दर्द, दमन, दंश को झेलते हुए, कष्ट को समन करते हुए दूसरों को प्रकाश देने की क्षमता पैदा करें। स्वयं को प्रकाशित हों, दूसरों को प्रकाशित करें, पड़ोसी को प्रकाशित करें, समाज को और विश्व को प्रकाशित करें। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को इस दीपावली और दीपोत्सव के माध्यम से हम, दीपक की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह तेल, बाती और मिट्टी, दीपक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसके संपर्क में, ज्योति के संपर्क में जो आता है उसके जैसा बन जाता है। दीपक यानी अग्नि के संपर्क में जो आता है वो अग्नि सदृश्य बन जाता है। किसी भी प्रकार का ईंधन, लकड़ी, कुछ भी आप अग्नि को समर्पित करते हैं तो वह उसे अपने जैसा दिव्यमान बना लेता है, अपने रंग में ढाल लेता है। इससे हम ये सीख ले सकते हैं कि समाज में
बहुत प्रकार के लोग होते हैं, जिस भी प्रकार के लोग हों उन सारे लोगों को अपने साथ लेकर के हम अपनी अच्छाइयों से आच्छादित करके अपने जैसा बना लें। जो भी मेरे संपर्क में आए वह मेरे जैसा हो जाए। यह अच्छाई हम दीपक से सीख सकते हैं। दीपक ऊर्ध्वगामी होता है, निरंतर ऊपर की ओर उठता चला जाता है। हमारा जीवन भी कुछ है इसी प्रकार का हो। हम हमारा जीवन निरंतर ऊर्ध्वगामी हो। एक बार हम चलें तो रुके ना, निरंतरता हो हमारे जीवन में, एक प्रवाह हो। एक स्लोगन मुझे याद आता है, विकास तब विकास है जब उसमें निरंतरता हो। दीपक हमें निरंतरता का सीख देता है कि लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो, बढ़ते जाओ। कभी वो दीपक की लौ नीचे की ओर नहीं जाती है। दुनिया की सारी वस्तुएं अधोगामी होती हैं, दीपक केवल ऊर्ध्वगामी होता है। दीपक से हम ऊर्ध्वगामिता सीख सकते हैं, ऊपर की ओर, निरंतर ऊपर की ओर उठना हम सीख सकते हैं। दीपक की लौ में एक अद्भुत गत्यात्मकता होती है, गतिशीलता होता है, और वो निरंतर गत्यात्मकता हमें ये संदेश देता है कि हमको निरंतर गतिशील रहना चाहिए। चरैवेत के सिद्धांत पे बिना रुके, बिना डरे, बिना ठहरे हमें अपने लक्ष्य की ओर, अपने अंदर निहित प्रकाश को फैलाने का उपक्रम। दीपक हमें एक संदेश और देता है। माताएं बहनें केवल एक दीपक को जलाती हैं और उसी जले हुए दीपक से अनेकों सारे दीपक जलाए जाते हैं। कितना अद्भुत संदेश इसमें है कि स्वयं जलिए और पड़ोसी को एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, सबको जलाते चलिए, सब में प्रकाश फैलाते चलिए। इस दीप उत्सव पर्व से यह अद्भुत संदेश अपने जीवन में, ये अद्भुत आचरण अपने जीवन में हम डाल सकते हैं कि स्वयं प्रकाशित हों और दूसरों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करें, और तब दीपावली का पर्व मनाया जाना हमारा सार्थक होगा। आज के ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम असत्य पे विजय प्राप्त करके अपने अवधपुरी वापस आते के स्वागत और सम्मान में प्रकाश पर्व मनाया जाता है। त्याग के प्रतिमूर्ति भगवान श्री राम का कुछ संदेश हमारे जीवन में आ सके तो बड़ी अच्छी बात है। राजा के कहने पे राज्य त्याग देने वाले और प्रजा के कहने पे पत्नी त्याग देने वाले भगवान श्री राम से हम अपने जीवन में त्याग वृत्ति को लें, और जहां त्याग वृत्ति उत्पन्न होती है वहीं से मर्यादा स्थापित होने लगती है। मानवीय मूल्य और मर्यादाओं को स्थापित करने का संदेश देने वाला यह दीपावली पर्व खूब हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। खूब पटाखे फोड़ें, खूब बम फोड़ें, आतिशबाजी करें, लेकिन ध्यान रखें ये धरती हमारी है, ये पर्यावरण हमारा है, ये हमारी साझी विरासत है, साझा संपत्ति है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहीं भी साझी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। हर क्षण मर्यादा पुरुषोत्तम समाज के हित में स्वयं की खुशी का तिलांजलि दिए हैं, स्वयं की इच्छाओं और आकांक्षाओं की तिलांजलि दिए हैं। संभव हो तो हम भी इस धरती और पर्यावरण को बचाने के लिए समाज और राष्ट्र के हित में, विश्व के हित में पर्यावरण प्रेमी बने। अपने अंदर छल, दंभ, द्वेष, अहंकार, मद मत्सर जैसे तमाम प्रकार के बम हैं, उसको हम फोड़ें, उसको हम तोड़ें, उसको हम नष्ट करें। ये सबसे अच्छी दीपावली। रामत्व में रमण करें, सत्य को ग्रहण करें, प्रेम में भ्रमण करें, पुरुषार्थ में गमन करें। इसी भाव के साथ आप सभी को शुभ दीपावली।